हेलो नमस्कार सभी को। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द डिजिटल रूपी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये डिजिटल रूपी क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या वो पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हो सकता है, क्या वो पर्सन टू मर्चेंट एक्सचेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या पैन इंडिया इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर सिटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरबीआई डिफाइन करता है ये जो अपना सीबीडीसी को डिजिटल रूपी एज अ लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। तो ये लीगल टेंडर है, जो आमतौर से आप ये क्रिप्टो और ये सारी चीज़ सुनते हैं, ये डेफिनेटली लीगल टेंडर नहीं है। ये जो लीगल टेंडर है इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। CBDC is a digital or virtual currency, but it is not comparable to the private virtual currencies that have mushroomed over the last decade. तो किसी प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसीज हैं उनका अपना अलग एक जो चीज़ें हैं, ये बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक है, इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी सिट एट द सब्सटैंशियल और टू द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो उससे आपको कंपेयर नहीं करना, आपको यहाँ पे ये समझना है ये सेंट्रल बैंक खुद इशू कर रही है, तो ये एक लीगल टेंडर मनी है। CBDC इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। जैसा हमने देखा डिजिटल फॉर्मेट में ये फिएट करेंसी एंड एक्सचेंजेबल है 1 to 1 विद द फिएट करेंसी। डिजिटल फिएट करेंसी और CBDC कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। ये आपको पॉइंट जरूरी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दो द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDCs was directly inspired by Bitcoin, it is different, वो उससे डिफरेंट है, different from decentralized virtual currencies and crypto assets which are not issued by state and lack the legal tender status, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। CBDCs enable the user to conduct both domestic and cross border transaction which do not require a third party or a bank। ये भी लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था। रिटेल CBDCs की बात करें would be potentially available for use by all private sector, non-financial consumer and business। wholesale CBDCs की बात करें तो डिज़ाइन है restricted access to select financial institutions के लिए। तो रिटेल और होलसेल में क्या अंतर है यहाँ पे आपने देखा। अब अगर हम बात करें ये पायलट प्रोजेक्ट की, तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे कैसे कौन कौन से बैंक इसको प्रोवाइड करेंगे, वो यहाँ हम देखने जा रहे हैं। तो ये इनिशियली कवर करेगा 4 सिटी को, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर, जहाँ पे कस्टमर्स मर्चेंट ये यूज़ कर सकेंगे डिजिटल रूपी और ई रूपी। 4 बैंक हैं, 4 जगह इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी पायलट प्रोजेक्ट। 4 बैंक हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे इन द कंट्रोल लॉन्च ऑफ डिजिटल करेंसी। SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। 4 सिटी 4 बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सर्विस फिर बाद में एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला। 4 और बैंक जुड़ जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक महिंद्रा, ये इस पायलट प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। डिजिटल रूपी ई रूपी की बात करें तो डिजिटल टोकन जो कि रिप्रेजेंट करता है लीगल टेंडर, इशू होगा सेम डिनोमिनेशंस में जैसे कि हमारा पेपर करेंसी और कॉइन्स है, और डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है थ्रू इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक। यूज़र एनेबल करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे, डिजिटल वॉलेट के थ्रू करेंगे, पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड स्टोर करेंगे मोबाइल में, डिवाइस में, अकॉर्डिंग टू द RBI। ट्रांजैक्शंस की बात करें तो पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, दोनों कर सकते हैं। डिजिटल रूपी डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बताया था। ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मीनिंग इट हैज़ द बैक ऑफ सेंट्रल बैंक। इन केस अगर अपने केस में बात करें तो RBI मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी इज दैट इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, whereas digital rupee is issued and controlled by RBI. It is the central bank that decides all parameter for the CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सिर्फ RBI इसको डिसाइड करेगा कि इसके क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे कैसे क्या सारी कंट्रोल्स हैं। तो वो आपको अंतर समझना होगा एक क्रिप्टो करेंसी में और हमारे डिजिटल रूपी में।
ई रूपी की बात करें तो डिजिटल सोल्यूशन जो कि कैशलेस अलाउ पेमेंट करता है, स्पेशली जो कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए पे करने के लिए, जो कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन था, डेवलप किया गया था बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म था जो कि रिडीम कर सकते हैं वाउचर बिगर कार्ड के, बिगर ऐप के, बिगर इंटरनेट बैंकिंग के, एट द मर्चेंट एक्सेप्टिंग, जो कि प्रीपेड जो ई वाउचर्स था, बेसिकली UPI ई प्रीपेड वाउचर्स। तो ई रूपी जो था वुड बी शेयर्ड विद द बेनिफिशियरीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये जो था ERUPI रूपी जो था वो स्पेसिफिक पर्पस था, स्पेसिफिक पर्पस या एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाया SMS या QR कोड के लिए। तो ई रूपी भी आपने देखा क्या है, डिजिटल रूपी भी आपने देखा क्या है, कौन उसको रेगुलेट करेगा, क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी से, ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।